गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काशवी कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हमारे पास क्वेश्चन है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is 20 meter per second and retardation is 2 meter per second square. Then find distance and displacement in 12 second. हिंदी में है, एक कण का प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड तथा उस पर लगने वाला मंदन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 12 सेकंड में कण का विस्थापन तथा दूरी ज्ञात की। तो सॉल्यूशन समझते हैं। अपने को गिवन क्या क्या है, पहले हम नोट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड का। अब उस पर जो रिटार्डेशन या मंदन लग रहा है वो लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब माइनस इसीलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये रिटार्डेशन है या मंदन है। अब हमसे पूछा गया है कि t इक्वल्स टू 12 सेकेंड में उसका विस्थापन मतलब दूरी और विस्थापन दो चीज़ें पूछी है। ठीक है, तो हमें पहले समझना है एक कॉन्सेप्ट कि अब देखिए, मान लो अपने पास एक पार्टिकल है, कण है, जो इधर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के इनिशियल वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और इस पर मंदन लग रहा है मतलब रिटार्डेशन लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये इधर की ओर जा रही है, तो ये एक इनिशियल वेलोसिटी से धीरे धीरे कम होते होते ये 0 तक पहुंचेगी और 0 से पहुंचने के बाद में वापस इसी रिटार्डेशन के कारण ये इधर की ओर आने लगेगी। तो डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से लेकर मान लो ये यहाँ तक जाती है और यहाँ से जितना इधर तक आएगी, मान लो इस पॉइंट तक आई या इधर जितने भी पॉइंट तक आएगी, तो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक जाकर पूरा वापस आने में टोटल डिस्टेंस वो हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम दूरी, न्यूनतम दूरी। चलिए तो देखते हैं क्या तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में वो उसको लगा समय कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ तक पहुँचने में v फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0। तो v इक्वल्स टू u प्लस AT से हम पहले t निकाल लेते हैं कि उसका अंतिम वेग 0 होने में कितना समय लगेगा। तो अंतिम वेग कितना हो गया, 0। इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग 20 प्लस a हो गया -2 और t हम t रहने देते हैं, तो ये इधर आके प्लस 2t हो जाएगा। तो 2t इक्वल्स टू 20, तो t की वैल्यू हो जाएगी 20/2, तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड। तो देखो 10 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है। अब डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट कर रही है वो देख लेते हैं। तो s इक्वल्स टू कितना होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, AT स्क्वायर। तो s की वैल्यू अपने को यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। देखो u हो गया 20, t हो गया कितना 10 सेकेंड, तो 10 प्लस हाफ a की वैल्यू -2 और t की वैल्यू 10 इंटू 10, ये 2 से 2 कट गया। अब ये s की वैल्यू कितनी हो गई है, 20 से ये हो गया 200 माइनस ये प्लस और माइनस माइनस हो गया और ये हो गया 100, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई 100 मीटर। मतलब यहाँ से लेकर वो यहाँ तक पहुँचती है तो कितनी दूरी तय कर रही है, 100 मीटर ट्रैवल कर रही है। दूसरी चीज़, चलो 12 सेकंड में देख लेते हैं कि वो 12 सेकंड में कहाँ तक आती है। तो यहाँ से इधर कहीं तक हो रही है क्या, चलो देखते हैं कहाँ तक आती है वो। तो 12 सेकंड में हम क्या लेंगे, u हमारा 20 रहेगा, प्रारंभिक वेग 20 रहेगा, a वही रहेगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t रहेगा अपने पास में, t रहेगा 12 सेकंड। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगा देंगे अपन। तो u हो गया 20 इंटू 12 प्लस हाफ इंटू -2 और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। चलो तो ये 2 से 2 कट गया। अब ये हो गया 12 इंटू 2 24 0, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा 144, तो ये हो गया 90
कितना हो जाएगा 96 मीटर। ठीक है, तो देखो ये अपने को डिस्प्लेसमेंट मिला कहाँ से कहाँ तक का, ये जब 12 सेकंड में, तो डिस्प्लेसमेंट अपने को मिला है 96 मीटर, मतलब ये इधर से यहाँ तक तो 100 मीटर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपने को यहाँ कहीं का मिला होगा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 96 मीटर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया और 12 सेकंड में वो यहाँ कहीं तक आया है, तो स्टार्टिंग डिस्टेंस कितनी हुई 100 मीटर, और उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट हमने देखा तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आई है, तो टोटल और कितना ट्रैवल किया, तो ये हो जाएगा हमारे पास में देखो 100, ये उसने पहले ट्रैवल करी, फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 96, तो उसने बाद में और चला है 4 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास में 100 चलने के बाद में, 100 चलने के बाद में ये कितना आ गया 4 और आ गया, तो हमारे पास दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी हमारे पास में 100 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 104 मीटर, और विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में हो जाएगा 96 मीटर, तो ये हमारे हो जाएंगे आंसर।